बताया। बुलंदशहर की है ये खबर, जहां पर हजारों किसानों ने एनसीआर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में जनपद बुलंदशहर के भूर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं की जाती। जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर किसानों की आवाज सुनी और उसी बात को लेकर जब उत्तर प्रदेश सरकार में वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा से किसानों की समस्या को लेकर बात की गई, तो वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने एक विवादित बयान देकर किसानों को और भड़का दिया। वन राज्य मंत्री का कहना है कि ये जो धरना दे रहे हैं ये सब गुंडे माफिया हैं, कोई किसान नहीं है। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि योगी सरकार के राज्य मंत्री का किसानों के लिए इस तरह का बयान देना किस हद तक सही है, जहाँ देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री उन किसानों को एक गुंडा बताते। आखिर क्या मंत्री जी की नजर में जो देश के किसान अपनी आवाज को उठा रहे हैं, क्या वो किसान सब गुंडे हैं? आखिर मंत्री जी ने किसानों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी किस बात को सोचकर की, और ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर एनसीआर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मांगेराम त्यागी ने भी राज्य मंत्री अनिल शर्मा के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों पर इस तरह एक जिम्मेदार मंत्री होते हुए भी किसानों को गुंडा कहना ये एक बात अशोभनीय बात है। अगर मंत्री की नजर में किसान गुंडा है तो उन किसानों पर मंत्री जी मुकदमा कराएं, उनको जेल में भेजें, लेकिन देश के अन्नदाता को मंत्री जी गुंडा ना कहें। और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। पंजाब और हरियाणा के किसानों का दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसको लेकर अधिकांश राज्यों में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान अपनी मांग को लेकर सरकार के कृषि कानून को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे और हर किसान का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं हम बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की, जहां पर हजारों किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल कर रहा है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों को किसानों की कोई भी परवाह नहीं है। और जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर किसानों की आवाज सुनी, उसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा से किसानों की समस्या को लेकर बात की गई, तो वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने विवादित बयान देकर किसानों को भड़का दिया। वन राज्य मंत्री ने कहा कि जो धरना दे रहे हैं ये सब गुंडे माफिया हैं। आखिर क्या मंत्री जी की नजर में जो देश के किसान अपनी आवाज को उठा रहे हैं वो किसान अब गुंडा है? आखिर मंत्री जी ने किसानों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी किस बात को सोचकर की, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उधर एनसीआर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मांगेराम त्यागी ने भी राज्य मंत्री अनिल शर्मा के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों की पर इस तरह के जिम्मेदार मंत्री होते हुए भी किसानों को गुंडा कहना बहुत अशोभनीय बात है। और अगर मंत्री की नजर में किसान गुंडा है तो उन किसानों पर मंत्री जी मुकदमा कराएं, उनको जेल में भेजें, लेकिन देश के अन्नदाता को मंत्री जी गुंडा ना कहें। सरकार के मंत्री श्री अनिल शर्मा जी, जो कि एक स्वयं किसान पुत्र हैं और इस वक्त बीमारी से ग्रसित हैं, सबसे पहले तो मैं भगवान से कामना करूंगा कि वो जल्द स्वस्थ हों, उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से किसानों के ऊपर टिप्पणी की है, उन्हें गुंडा बताने का काम किया है, ये थोड़ा सा खेद का विषय है। इस तरह से उन्हें टिप्पणी किसानों के ऊपर नहीं करनी चाहिए थी। अगर फिर भी उन्हें लगता है कि वो वहाँ आज गुंडे थे, बदमाश थे, तो उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए। वो प्रदेश सरकार में है, मुख्यमंत्री से कह के उन किसानों के ऊपर उन्हें गिरफ्तार कराएं, उन्हें अरेस्ट कराएं। लेकिन इस तरह की जो टिप्पणी उन्होंने की है ये बड़ा ही खेद का विषय है। ये सब झूठी बातें हैं। अभी शिकारपुर चलो मेरे साथ, मैं 3 दिन चेक करके आया हूँ। और जहाँ तक जाम लगाने वाली बात है, हम 20 लोग यहाँ खड़े हैं, ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है ना, लोकतंत्र है। अभी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, जाम लग गया, कितने लोग जाम लगा रहे हैं? ये सारे किसान हैं, ये तो कोई जाम नहीं लगा रहा। किस गांव से कितने लोग आए? ये 20, 25, 30 वही गुंडे हैं जिनका काम कुछ नहीं, सिर्फ एनआरकी फैलाना, जो अधिकारियों के साथ मारपीट किसान का नाम लेकर के करते रहे सारे। कहीं कोई भी किसान आपको नहीं मिलेगा। और ये जो है ये झूठी बात है। सारा मक्का की खरीदे, मैं आंकड़े आपको दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। मक्का खरीदी गई है, मक्का पूर्व में कभी खरीदी गई है तो बताओ। धान खरीदा जा रहा है, हाँ थोड़ा कभी मॉइस्चर का इशू रहता है हमारे किसी भाई का, तो वो उसको इशू को दूर करके वो खरीदा जा रहा है। जहाँ तक बात है बिचौलियाओं का, तो बिचौलिया देखिए, बिचौलिया कैसे हो सकता है? पहले आपको टोकन जनरेट कराना होता है, पैसा किसान के खाते में जाएगा। अब अगर हमारा कोई किसान भाई ये कहे किसी आड़ती का 10-5 कुंटल गेहूँ अगर कोई बिकवा दे तो वो एक अलग बात है। ऑन द होल कोई सरकारी मशीनरी
साजिश करके बिचौलिया का माल खरीद लिए तो असंभव है। पूज्य महाराज जी ने ऐसी व्यवस्थाएं इस प्रदेश में की हैं कि यहाँ अब कहीं भी जो है हरामखोरी और गलत बात, गलत प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस संभव नहीं है। मंत्री जी, आज जो किसानों ने बुलंदशहर में भी चक्का जाम कर रखा है और दिल्ली में भी चक्का जाम कर रखा है, क्या ऐसी क्या समस्या आई है किसानों के सामने जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाने वाली बात है। इस देश में कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों को में भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके, एनआरकी और इस टाइप की जो है बवाल कराने की उनकी एक नेचर, प्रकृति बन गई है। तो ये सिर्फ भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम चल रहा है। जहाँ तक बात है किसानों का, इस पूरे आयोजन में कहीं भी आप बताइए उत्तर प्रदेश के कोई किसान हो, वो छुटपुट कोई यूनियनबाजी जो लोग कर रहे हैं, 10-20 लोग हैं। पंजाब और हरियाणा की जहाँ तक बात है तो वहाँ सरकारें हैं, वहाँ कांग्रेस वर्कर से सारा काम करा रहे हैं। किसान, इनफैक्ट जो किसान है उसका कहीं भी कंसर्न इन दोनों लेजिस्लेशन से बिल्कुल नहीं है। और मेरी बात सुनिएगा, ये सब झूठी बातें हैं। अभी शिकारपुर चलो मेरे साथ, मैं 3 दिन चेक करके आया हूँ। और जहाँ तक जाम लगाने वाली बात है, हम 20 लोग यहाँ खड़े हैं, ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है ना, लोकतंत्र है। अभी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, जाम लग गया कि यहाँ अब कहीं भी जो है हरामखोरी और गलत बात, गलत प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस संभव नहीं है। वन राज्य मंत्री मौजूद थे, उन्होंने किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर कहा है कि कुछ ऐसे किसान हैं जो विपक्षी दलों पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो भी किसान जो विधेयक बनाया गया है वो बिल्कुल पूरी तरह किसानों के पक्ष में है, ना उसमें कोई भी कमी नहीं है। उसी को लेकर उन्होंने सीधे सीधे विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए अब हर जगह फायदा और हर जगह किसान कहीं भी अपने माल को बेच सकता है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और इसी बीच आपको संभल से बड़ी खबर बता देते हैं। संभल में जिला अस्पताल में कुत्ते के द्वारा शव नोचने